जैसे सीता दिखती थी वैसा ही स्वरूप मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी आप मुझे कैसे पहचान पाए? श्री रामचंद्र जी ने सती से कहा कि मेरी सीता रहती तो मेरे से एक कदम पीछे रहती, हमेशा मेरी सीता मुझसे एक कदम पीछे रही है। वो मेरा इतना सत्कार करती थी, तुम मेरे से कभी आगे बढ़ी ही नहीं। और जब मैंने तुमको आगे देखा अपने से एक कदम आगे, तो मैं समझ गई सीता सती नहीं, सीता नहीं हो सकती, ये कोई और ही हो सकती। इतना प्रेम श्री रामचंद्र जी और सीता में था, इतना विश्वास, इतना सम्मान एक दूसरे का करते थे। देवादिदेव महादेव ने उसी समय सती को मन ही मन त्याग दिया था और श्री हरि ने लीला की यज्ञ की करवाया। यज्ञ के माध्यम से सती ने अपने देह का त्याग किया और तब हिमांचल हिमवान के स्वयं सती का फिर से जन्म पुनर्जन्म हुआ मां पार्वती के रूप में, भवानी के रूप में। सज्जनों, इसीलिए अगर श्रद्धा समाप्त हो जाती है तो देह भी समाप्त हो जाता है। सती के भीतर श्रद्धा समाप्त हुई तो देह भी समाप्त हुआ, नया जन्म लेना पड़ा। और नए जन्म को लेने पर तब लिखा तुलसीदास जी ने कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास, ये दो भगवान को जोड़ने के सबसे बड़े ज्ञान। हमारे भीतर अगर वास्तविक श्रद्धा जागृत हो जाती है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो भगवान को हर कण कण में भवानी का फिर जन्म हुआ पार्वती के रूप में। और अब पार्वती के रूप में जब तप करने के उपरांत जो अपने पूर्व जन्म के कर्म किए हुए हैं उनके समन के लिए पार्वती के रूप में मां सती ने बड़ी तपस्या की, तब जाकर के देवादेव महादेव की प्राप्ति हुई। सज्जनों, कर्मणा गहनो गति, कर्म की बड़ी गहन गति होती है। वो सूक्ष्म गति को हम समझ नहीं पाते हैं, इसको या माँ जगदम्बा जानती है या परब्रह्म परमात्मा जानते हैं। हम कहते हैं कि इसकी प्रकृति ऐसी है, इसको गुस्सा आता है तो इसकी प्रकृति ऐसी है, अर्थात ये माँ भवानी ही है जो हमारी प्रकृति को निर्धारित करती है, जो हमारे स्वभाव को निर्धारित करती हैं, वो माँ जगदम्बा ही है। और उन माँ भवानी की कृपा हो गई तो माँ भवानी सब कुछ देने में समर्थ है। जो माँ को माँ जगदम्बा से वो देती हैं, लेकिन पहले माँ को मनाना तो सीखें। हम श्रद्धा जागृत तो करें पहले माँ भवानी के प्रति। भगवान शिव की भी जो शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की भी जो शक्ति है, वो वास्तविक रूप से राधा है। देवादिदेव महादेव की वास्तविक शक्ति माँ पार्वती है, माँ जगदम्बा है, माँ भवानी है। वो भी उन शक्तियों को लेकर के चलते हैं। हमारे भीतर भी माँ भवानी की ही शक्ति है, लेकिन वो सब शक्तियाँ सोई हुई हैं। वो शक्तियाँ जन्म जन्मांतर से सोई हुई हैं। इन शक्तियों को जागृत करने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। हम अपने भीतर भगवान के प्रति वास्तविक निष्ठा श्रद्धा जगा सकें, तब जाकर के हमको भगवान के दर्शन की प्राप्ति होती है। सज्जनों, कथा का बड़ा विशिष्ट प्रभाव है, समय का अभाव है, और कल यहाँ पर हमारे परब्रह्म परमात्मा का जन्म भी होना है, भगवान कृष्ण का जन्म भी होना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के
भगवान कृष्ण के प्रकट उत्सव का लाभ उठाएं और हमारे बीच श्रीमान योगेश्वरानंद जी महाराज जो जटेश्वर महादेव से आए हुए हैं, उनका यहाँ पर श्रीमान महानंद मैठाणी जी, सब जितने भी लोग हैं कथावाचक हैं, आपका भी इस कथा मंडप में स्वागत है। उनका भी आइए कुछ क्षण श्री हरि नाम संकीर्तन करें। जब तक आरती प्रज्वलित होती है, कुछ क्षण श्री हरि नाम संकीर्तन। गोविंद गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद बोलो। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय भक्त जनों के संकट, दास जनों के हृदय गुण, बंसीवाल दूर मिटे तन का। ओम जय गणेश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, हमें शरण
फिरता स्वामी तुम रक्षा करो सेवक तुम स्वामी कृपा करो दया हरे तुम हो अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विधि खिलाओ दया मैया तुमको मैं कुमति जय राधे श्याम हरे हरता तुम ठाकुर अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे जय गणेश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सरदा भक्ता जय भगवान हरे धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा वो तेरा तुझको है क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई मैंने गावे स्वामी प्रेम सहज गावे महत शिवानंद स्वामी भजन हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जगाए बंसी वाले बोल करे जय जगदीश हरे देवता पिता तुमेवा त्वमेव बंधु च सखा तुमेवा परिपूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज के त्रिहारम सदा वैष्णव गिरिधर बाबा भागम पाणो महानायक चारु नामम नमामि नामं भगवज्जनाथ कड़ार बिन देन पदार बिन धन मुखार बिन दे बिन विषयत जप
गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राघव गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राघव गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राघव गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल मनुष्याणां सर्वदुःखं व्यपोहति सर्वदुष्टं व्यपोहति ॐ तस्मै जन्तदेवास्तानि धर्माणि पठमान्यासन्नामतियुन्देहनाचं महिमानः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वैष्णवस्तोमावृतमिषुरस्पात् सम्भाव्यात् नमः सर्वत्र यावा भूमि जयं देवते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम तद्वरखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनिनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनीश विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सर्वे
नैवेद्यान्ति आचरणीयं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामः देवात्कृपासनो सार्वत्रिकर्पणो हरिणो फलवानो फलो सुदामो इदं फलं मया देव स्थापितं पुत्रस्तवा तेन मे शोभावाप्तिर्भवेत् जन्मने नमस्ते कर्मरूपाय विष्णुरूपाय देवा नमस्ते नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमो भवनित्यदेव नमो नमस्तकं सत्तं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरुमे देवा समकाले सर्वदा छन्दो वर्णो देवता बलं संस्पूजयामि ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणामनाथदासास्ति नमो अभिर्वेदेकमो वर्णो अभूदुरुस्ति भगवान् स्वापापति वर्णाय नमः पादेवत्पाद्यं रथयुगर्घ्यं मकीयाचर्यं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपं समर्पयामि यथा वागनगद्यं च निवेदयामि कलशस्वमुखी विष्णु कंठे ततो ये सर्वतीर्थानि विरासवे त्रिता त्वये त्रिभूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं विवास्य विष्णुदेवा विष्णुदेवा शब्दका तत्प्रसादाज्ञं कर्तुमेव सारिधं कुर्मे देवा सर्वदा पुण्यावाचनं शिरसि सभागमस्तु मस्तके श्रीकान्तिरस्तु चक्षुषु सुतेजोस्तु श्रोत्रयो श्रवणेन्द्रियमस्तु बाहुर्मे बलमस्तु तेजानि स्पृशेत् ततो काशम्भोगामेव स्थापयिता गानागानत्यं कुलश्रीविष्णुपुरारिचोत्तरायस्मिमाणवं पुण्यां पुण्यां दीर्घमायस्तु शिव आपासस्तु मंगलमस्तु अक्षतापान्तु वायसमस्तु पुष्पाणि पान्तु स्वस्वमस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणा पान्तु महोदयमस्तु श्रेयशान्ति तुष्टिपूर्ति श्रियमोङ्कारमाधु कृत्वारि समान्तराशीर्वसनं भावनेश्वरं समरोज्ञातं मोढ्यरुज्ञातं पुण्यं पुण्यां वाचयसि वाच्यताम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं देवानां भद्रासमस्तिरिजुयतां देवानागं रात्रिविदोनिवर्ततां देवानागं सख्योपसे देवामयं देवानायो प्रतिरन्ति जीवसि ॐ दीर्घायुष्टोकदीर्घयुक्ताय श्रीचित्ताकराम्नाम् अधीतं दीर्घायुवन्ता सद्वत्सा विनोता भक्तरक्षाकुस्मिचासाधोदरभवतारासते दीर्घमायो सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् सुरधरस्तात् सुरधरस्तात् सविता रासवत्सो सुरचार्ते सविता नवरात्रां दीर्घमायोः ॐ नमो नमो महतिजाय मानोरां कीर्तिपुरुषो नित्यग्रहं भागवतेभ्यः विदयाध्याय प्रसन्नमास्ते दीर्घमायो ॐ चादिविदक्षिणावृत्तो सूर्यसुराश्रिते सूर्यणैर्नकामतत्त्वं भजन्ति वासुदासवं प्रतिरन्त्यायोः व्रतजप्रियमनियमस्वाध्याय कृतधर्मदानवश्रेष्ठानां सर्वेषां ब्राह्मणानां महाधिसभादेयतां समाहितमनसास्मा प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नास्मा शान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु रिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवकर्मस्तु कर्मसमृद्धिरस्तु वेदसमृद्धिरस्तु शास्त्रसमृद्धिरस्तु पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु धनदानसमृद्धिरस्तु इष्टसम्पदास्तु अरिष्टजनसमस्तु यद्लोकं सुखं पापमकल्याणं तद्दूरे पतितमस्तु यत्श्रेयश्चरत्तुत्रा स्वाकया सम्पद्यन्ता तिथि कारणमोदनक्षत्रगानसम्पदास्तु तिथि कर्णे समूर्ते जलक्षत्रे च ग्रहे च लग्ने च देवती प्रीतां दुर्गा पाञ्चाल्यो प्रीतां इन्द्रपुरुगामलगुणा प्रीतां वसिष्ठपुरुगा ऋषिगणा प्रीतां अरुन्धती पुरुगा एकपित्रा प्रतिपत्ता प्रीतां ब्रह्मपुरुगा श्रीवीजा प्रीतां विष्णुपुरुगा श्रीदेवा प्रीतां आदित्यपुरुगा श्रीग्रहा प्रीतां ब्रह्मचर्यावास प्रीतां श्री सरस्वती प्रीतां सदावेदी प्रीतां भगवती कात्यायनी प्रीतां सूत्रात् भाष्पासमुखादग्नेयायतो दीपोदर्शयामि नैवेद्यं नभ्यासीदन्तरिक्षगौ शिशोदोः समवर्तता परामृतसः सूत्रार्थालोकाकल्पयन्ना पुङ्गीफलं वादितं नागमलिर्निपायनं हिरण्यगर्भसमस्ताग्निभूतसिजाता पुत्रिकासि सौदादारपृथ्वीदानतिमां पुष्पिदिमाय अविकाविदेवाः शफनार्घ्यं निरापरापुष्पान्
परम चत्रकं हर्षा कर्पूराराधिक्यं नवरात्रि पूर्णा पितृप्रयामि दिवसरागो जगति विकितात्मकं वर्धति ओम मंत्रपुष्पांजलि ओम यज्ञराजदेवां तारधर्माण पुष्पान्दासमस्तेनाघं महिमाना ससस्त्रपुरे साध्या संसिविवा अपराध आवाहनं जलावे जलविसर्जनं पूजां शिवलजामे क्षेमलब्धप्रियन्तां भद्रदेवतां सर्वेभ्यो भद्रस्य देवताभ्यो मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि चतुर्विंशतिर्विंशतिर्जातां पञ्चमीदिवस्य वेदे समर्पयामि समे विष्णु प्रसीदतो ओम नमो नारायणाय ओम नमो ज्ञानम दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावरी ओ सावरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया
श्रीरुद्रेश्वराय नमः। सुन्दरमेकदन्तम् रत्नाकरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं किमभिता कृष्णः त्वदीयपदकं विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाण घण्टावरोधनविदोष्मकृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां प्रति सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणां असितगिरिशमं स्यात् तज्जलं सिन्धुपात्रे सुरधर्वरुशाखा लेखनी पत्रमुर्वी सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशका मनुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं समुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्रीमद्भागवत देवता की, कुल देवता की, ग्राम देवता की, बद्री विशाल भगवान की, मातृकुल बाला सुंदरी की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, वेद व्यास भगवान की, ब्राह्मण देवताओं की, गंगे हर नर्मदे हर नमः पार्वती पतये हर। भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए उपस्थित विद्वत ब्राह्मण जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी श्रोतागण जितनी दूर से और जहां जहां से आए हैं, आप सभी का इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में स्वागत। भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस है। श्रीमान सुरेंद्र प्रसाद जी सपरिवार, श्री गिरीश चंद्र जी, श्रीमान गणेश चंद्र जी और उनके जितने भी जामाता हैं, जवाई हैं, बहनें हैं और जितने भी इष्ट मित्र गण हैं, सब के माध्यम से अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण तथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन।
शरणं सुशोभितं गजेन्द्र मोक्षकारिणं नमामि श्रीहरिं गजेन्द्र मोक्षकारिणं नमामि श्रीहरिं यदा तदा तदेव कृष्ण जगदा यदा तदा यथा तथा तदेव जय हो गंगे हर नर्मदे हर नमः। हम कल श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार एक छोटे से अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति ने अपना तो संपूर्ण उनका भी संपूर्ण सर्वनाश करने पर तुला। सज्जनों, दक्ष प्रजापति के ऊपर भगवान शिव की फिर भी कृपा हुई। देवादिदेव महादेव, उनका एक नाम आशुतोष है। आशुतोष जो क्षण भर में प्रसन्न होते हैं वो देवादिदेव महादेव हैं। भगवान देवादिदेव महादेव ने उन पर फिर भी कृपा की। दक्ष के सिर पर फिर बकरे का सिर लगा और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के उपरांत सभी देवगण फिर से शक्तिमान बने। चतुर्थ स्कंद के में दूसरा जो है वो अर्थ प्रकरण। चतुर्थ स्कंद को भागवत में है 12 स्कंद। प्रत्येक स्कंद भगवान का एक अंग माना गया है। राजसुतो ध्रुवः, सज्जना उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। प्रथम पत्नी का नाम था सुनीति। गृहस्थ में संतान प्राप्ति सबसे बड़ा उद्देश्य है। सुनीति के माध्यम से उत्तानपाद को पुत्र की प्राप्ति नहीं है। सुनीति ने स्वयं उत्तानपाद से कहा कि महाराज, आप चाहें तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। पत्नी की आज्ञा लेकर के उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। लेकिन जिस पत्नी का पुत्र नहीं हो रहा था, आज श्री हरि की कृपा से सुनीति का भी पुत्र हो गया है और सुरुचि का भी पुत्र हुआ। राजा उत्तानपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई कि सुरुचि मेरे लिए कितनी सौभाग्यशाली है। मेरी पहले पत्नी का भी में 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार कर देते हैं। और संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना। हमारे यहाँ चूड़ा कर्म संस्कार होता है, उस समय बालक के मुंडन होता है। पहले कुछ भी होता था, विवाह होता था, मुंडन किया जाता था। अभी भी उसे भद्र कहकर के पुकारते हैं, क्योंकि बाल हमारे कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कार पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनको शुद्ध करने के लिए 16 संस्कार बनाए गए हैं, ताकि हमारे पूर्व के कर्म शुद्ध हो जाएं, इसलिए संस्कार किए जाते हैं। यदि हम सज्जनों, हम सब अगर बड़े शुद्ध रहते या हमारे कर्म इतने अच्छे रहते तो हम इस पृथ्वी पर आते क्यों? हमको तो भगवान के पास रहना चाहिए था सब। इसे पृथ्वी को कहा गया ना, मृत्यु लोक कहा गया है। कुछ ना कुछ हमारे अपराध हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कर्म हैं
जिनको भोगने के लिए फिर से हमको इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और उसी से हमारा प्रारब्ध भी बनता है। की गोद में बैठे थे, तभी तक ध्रुव की भी लालसा भी कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। ध्रुव बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि पिता मुझे भी अपने पुत्र कहीं भी चले जाता है, और बालक अपनी माता के बारे में बुरा सुन भी नहीं सकता। माँ के बड़े के प्रति छोटे बालक का बड़ा विश्वास रहता है, ये मेरी माँ है, और उस विश्वास के कारण महानतम विश्वासम भाजेति भावोऽमिद। माँ है, उन्होंने ठीक ही तो कहा है। सुरुचि समझती है कि पर बेटा उसने तुम्हें बहुत अच्छी बात कही है। आतिष्ठ ताप विमत्सरा सज्जनों, आप सबसे बड़ा विनम्र निवेदन है, बोलने में बढ़िया समर्थता होती है। त्रिरात्रांते कपितवादराशनः। अब सज्जनों, है ना तुझे एक बहुत बड़ी गोद बताती हूँ। अगर उस गोद में तू एक बार हट कर दिया कि मुझे ये खिलौना चाहिए बाजार में, तो बालक को वो खिलौना माँ को खरीदना ही पड़ता है। योगी ने हट कर दिया कि मैंने एक हाथ खड़े करके तपस्या कर ली, योगी एक हाथ खड़े करके तपस्या करने लगा। ध्रुव जी ने भी एक हट पकड़ ली कि अब मुझे इससे भी बड़ी गोद में बैठना है। अपनी माँ से पूछा किसकी है सब इस दुनिया में सबसे बड़ी, तो अमर रहेगा इस गोद में।
अपनी माँ से पूछा इसके लिए करना क्या पड़े, तू श्री हरि का ध्यान कर। अब श्री हरि का ध्यान कैसे करे? छोटा 5 वर्ष का बालक है, न तो भगवान को जानता है, न श्री हरि को जानता है, न श्री हरि के पूजन की विधि को जानता है, और ना ही कभी भगवान श्री हरि नारायण, भगवान बद्री विशाल जी के कभी दर्शन नहीं किए। भगवान श्री हरि नारायण ही श्री बद्री विशाल के रूप में। भगवान बद्री विशाल, विशाल तो आप सबको पता है कि विशाल नाम के राजा के कारण भगवान बद्रीनाथ जी के साथ विशाल जुड़ा। लेकिन भगवान श्री नारायण तपस्या कर रहे थे, विशाल श्री नारायण को पता नहीं चला कि मेरे शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव हुआ। तो माँ लक्ष्मी जी बेर के रूप में श्री हरि नारायण के ऊपर छांव दी। जैसे श्री हरि नारायण के ऊपर छांव दी, माँ लक्ष्मी ने बेर के रूप में, बेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं। भगवान की तपस्या जैसे ही पूर्ण हुई तो भगवान ने देखा कि मेरे ऊपर बड़ा बेर का वृक्ष से मैं लदा हुआ हूँ, ढका हुआ हूँ। देखा माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान श्री हरि नारायण की रक्षा कर रही हैं। भगवान श्री हरि नारायण ने श्री लक्ष्मी जी के उस स्वरूप को, बद्री के स्वरूप को अपने नाथन के साथ जोड़ा। बोले बद्री विशाल भगवान। देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा मेरे को प्राप्त करने के लिए अकेले लगा हुआ है जंगल में। भगवान श्री हरि नारायण ने अपने पार्षद नारद जी को कहा कि अरे नारद जी, थोड़ा आज जरा मधुवन में जाना, एक छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, वो मेरी प्राप्ति के लिए अकेले ही इस घनघोर जंगल में अकेला चल रहा है। उसको थोड़ा समझाओ, बुझाओ और उसे अपनी माँ के पास भेज, घर भेज दो उसे, नहीं तो इस वन में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, उससे उसे समस्या हो सकती है। थोड़ा इसकी परीक्षा भी लेना कि इसके अंदर जो विश्वास है, इसके अंदर जो भगवान को प्राप्त करने की हठ धर्मिता है, क्या वो पूर्ण है कि नहीं है। नारद जी एक साधु का वेश धारण करके जहां ध्रुव जी चल रहे हैं, जिस मार्ग पर ध्रुव जी चल रहे हैं, उसके आगे स्वयं नारद जी साधु के वेश में आ गए। अब जैसे ध्रुव जी को साधु वेश में नारद जी के दर्शन हुए तो साधु ने ध्रुव जी से पूछा, अरे बालक, किसी प्रकार का भय नहीं लग रहा है? इस वन में तुमको अकेले नहीं आना चाहिए, किसी के साथ आना चाहिए था। बोले मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि भगवान को, नारायण की प्राप्ति करना चाहते हो? वो छोटा सा बालक है, नारायण के दर्शन करना पड़ते तब जा करके नारायण है। अच्छा आपने किए हुए? साधु से पूछ रहे ध्रुव जी कि आपने किए हुए कभी भगवान के दर्शन? बोले हाँ किए हुए हैं। तो आपने कैसे किए? हिंसक पशु का डर है, मुझे नारायण चाहिए, मैं नारायण के अलावा किसी और को चाहता भी नहीं। मुझे एक बार नारायण के दर्शन हो जाएं, एक बार नारायण के देख लूं तो मेरी माँ का भी मन खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि मैंने उस बड़ी गोद को प्राप्त किया। नारद जी समझ गए ध्रुव की हठ धर्मिता को। ये बालक ऐसे ही नहीं जाने वाला, इसे भगवान श्री हरि के दर्शन होने अत्यंत आवश्यक है। ध्रुव जी से कहा कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान अगर किसी को दर्शन देना चाहते हैं ना तो सबसे पहले अपने किसी अंश को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं। गुरु गोविंदो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा,
महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बिना गुरु के भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं। यदि भगवान किसी को दर्शन देना चाहते भी हैं तो सबसे पहले गुरु भेजेंगे कि इसका पहले मार्गदर्शन करो। ध्रुव जी के मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री हरि ने नारद जी को भेजा और नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र की विद्या दी। वो द्वादशाक्षर मंत्र आप सब जानते हैं। वो द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा ध्रुव जी को श्री नारद जी ने दी। एक होता है अष्टाक्षर मंत्र और एक होता है द्वादशाक्षर मंत्र। अब जैसे ओम नमो नारायणाय कहते हैं ना, ओम नमो नारायण, महाराज जी को कहते हैं ओम नमो नारायण, सब लोग कहते हैं ओम नमो नारायण। ये अष्टाक्षर मंत्र है। अष्टाक्षर का अर्थ हुआ अष्ट प्रकृति जिसमें निहित है, वो अष्टाक्षर मंत्र होता है। हमारी जो प्रकृति है वो 8 भागों में है और इसके एक एक अक्षर में प्रकृति का निवास है। और एक होता है द्वादशाक्षर। द्वादशाक्षर में अष्टाक्षर प्रकृति के साथ परब्रह्म परमात्मा भी जुड़ जाते हैं, तब जाकर के ये द्वादशाक्षर मंत्र बनता है। नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र दिया और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया और ध्रुव जी अब इसी मंत्र को नित्य प्रति जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारद जी ने ध्रुव को बताए थे कि भाई आप तपस्या में हैं तो नियमित आहार व्यवहार इस प्रकार के नियमों का भी पालन करना, क्योंकि सज्जनों शारीरिक पवित्रता से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हम नित्य प्रति स्नान, लेकिन तपस्या से मन की पवित्रता होती है, मन पवित्र होता है और मन की पवित्रता से भगवान के दर्शन होते हैं।
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शरीर की पवित्रता कुछ क्षण के लिए होती है, लेकिन तप से मन की पवित्रता होती है। जहाँ मन की पवित्रता हो गई वहाँ भगवान के दर्शन त्वरित होते हैं, तुरंत होते हैं भगवान के दर्शन। और मन की पवित्र भोजन लिया, अब धीरे धीरे तपस्या कर रहे हैं, उस मंत्र का जप कर रहे हैं, तो 3 दिन बाद भोजन मिले। 3 दिन तक निराहार कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर 3 दिन बाद भोजन कर रहे हैं। अब अपनी तपस्या का समय भी ध्रुव जी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले 3 दिन के बाद खाते थे, अब उन्होंने तपस्या का समय बढ़ाया कि 6 महीने बाद भोजन मिले। ध्रुव जी की तपस्या इतनी सिद्ध हो गई कि अब देवताओं की भी शक्तियां ध्रुव जी अपने तप के माध्यम से खींचने लगे। अपने श्वासों पर इतना नियंत्रण हो गया ध्रुव जी का, संपूर्ण संसार की, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को अब ध्रुव जी अपनी ओर खींचने लगे।